अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि जो फैमिली में जो बच्चे हैं, जो बेबी है, आपने उनकी ड्रेसिंग सर्दियों में टर्की इस्तांबुल में किस तरह रखनी है, किस किस्म की क्लोथिंग होगी। आज की वीडियो में मैं अपनी ड्रेसिंग आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हम लोग इस्तांबुल में, टर्की में विंटर स्नोफॉल के टाइम में किस तरह की मैं ड्रेसिंग और क्लोथिंग रखती हूँ, किस किस्म की ड्रेसिंग होती है। हमारी तरफ आजकल काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, ठंड हो गई है। जो हमारा प्रीवियस अपार्टमेंट था और जो ये अपार्टमेंट है, यहाँ दोनों दफ़ा हम लोगों ने ये के साथ के हमने ये एक्सपीरियंस किया कि जो द मोमेंट सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो जो सेंट्रल हीटिंग है अपार्टमेंट्स की, बिल्डिंग की, वो मैनेजमेंट है, जो बिल्डिंग जो रेजिडेंस है, जो रेजिडेंस प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो लोग सेंट्रल हीटिंग स्टार्ट करते हैं बाय मिड ऑफ नवंबर। उस टाइम तक घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। बाहर तो होती ही है, पर अपार्टमेंट्स में भी अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो घर के अंदर आजकल हम सब लोग अपनी स्वेटर्स और सॉक्स में ही हैं। पर अगेन द मोमेंट सेंट्रल हीटिंग स्टार्ट होती है तो हर कमरे में हीटर मौजूद है। ओवरऑल अपार्टमेंट का टेम्परेचर इतना स्टेबल हो जाता है हीटर्स के साथ कि हम सब स्नोफॉल टाइम में भी अपार्टमेंट्स के अंदर टी शर्ट्स में ही होते हैं। तब इतनी स्वेटर्स और सॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। ये एक टाइम होता है द मोमेंट एंड ऑफ सितंबर से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो नवंबर तक का जो ये टाइम होता है। मेरे प्रीवियस अपार्टमेंट्स में भी हीटर्स हमारे नवंबर से स्टार्ट होते थे और यहाँ पे भी। तो ये एक छोटा सा ये 1-2 महीने का टाइम है, ये काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। एक और छोटी सी नॉलेज, हमारा जो प्रीवियस अपार्टमेंट था उसमें हमारा जो ये हीटर का बिल है, गर्म पानी का बिल है, ये बहुत ज़्यादा आता था। मैंने प्रीवियस भी अपनी वीडियोस में आप लोग के साथ शेयर किया कि सर्दियों के सीज़न में जो गर्म पानी का बिल है वो एवरेज ज़्यादा उस आता है। रीज़न उसकी ये है कि जो सेंट्रल हीटिंग है, जो ये हीटर्स हैं, ये गर्म पानी के सिस्टम पे चलते हैं, तो गर्म पानी का बिल ज़्यादा आता है। हमारा जो स्टार्ट में हमारा जो पहला साल था इस्तांबुल में, हमारा जो गर्म पानी की बिलिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। हमें नॉलेज नहीं थी। लेटर ऑन हमें एक टेक्नीशियन ने बताया कि जो ये हीटर्स अभी आप लोग को मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये जो इनका जो टेम्परेचर मोड है, अगर आप 3 पे रखते हैं तो ओवरऑल जो ये रूम के हिसाब से टेम्परेचर को रूम के मैनेज करता है। अगर आपका टेम्परेचर रूम का स्टेबल हो गया तो खुद ही वो 3 पे जो हीटर है वो ऑफ हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर को 4 या 5 पे रखते हैं तो डेफिनेटली कमरा तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, पर उसके हिसाब से उसकी बिलिंग भी ज़्यादा होगी। सो ये एक छोटी सी नॉलेज थी। तो चलें आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो अभी लेडीज़ की ड्रेसिंग पर आ जाते हैं। मैं अपनी ड्रेसिंग बता रही हूँ। जो मिस्टेक हो रही है, जो मोस्टली फैमिलीज, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक जीन्स जैकेट है, अगर ये जीन्स जैकेट अगर इस सीज़न में आप लोग अपने साथ लाते हैं तो ये एक गर्मियों के सीज़न में रात के टाइम हल्की सी सर्दी से बचने के लिए तो फाइन, ठीक है। राइट नाउ ये जस्ट एक डेकोरेशन है, बिकॉज ये सर्दी से किसी तरह भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। आप इसके बटन बंद कर लें। सो जो ये इस तरह की जैकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हैं, ये जैकेट्स हैं इस तरह। अब ये बिल्कुल नॉर्मल जैकेट्स हैं, इसके अंदर कोई जस्ट ये लाइट सिंपल सी जैकेट्स हैं। या ये एक लॉन्ग कोट है। अब इस लॉन्ग कोट अगर आप लोग इस तरह का फॉर एग्जांपल अपने साथ लाते हैं, इसको में अभी राइट नाउ प्रॉब्लम क्या है, ये सिंपल एक कोट है, इसके अंदर कोई ऐसी स्टफिंग नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको सर्दी से प्रोटेक्ट कर सके। सो इस सीजन के लिए जो ये लेडीज की जो जैकेट्स हैं, अगेन ये जैकेट्स आपको डिफेक्टो LC वाइकिकी पे अवेलेबल हैं। इस तरह की जैकेट्स आप लोगों ने लेनी है।
ये इसका हुड है साथ, ये डिटैचेबल है। अब ये हुड यूज़ होता है, अदरवाइज ये हुड के बगैर मैं एंड ऑफ अगस्त से यूज़ कर रही थी। ये हुड है और ये जैकेट है। अब आप लोग इसका मटेरियल अंदर से देखें। जो जैकेट्स हैं इस तरह की, अगेन ये जैकेट्स लेडीज आपको डिफेक्टो LC YKK पे अवेलेबल हैं। ये जैकेट्स हैं जो आपको बिल्कुल कवर करेंगी, प्रोटेक्ट रखेंगी सर्दी से, स्नोफॉल के टाइम भी। पर अगेन अगर ये जैकेट्स मैं इनको खाली अंदर नॉर्मल टी-शर्ट या सिंपल ब्लैंक शर्ट के साथ पहनती हूँ तो ये अगेन मोर देन इनफ नहीं है। जिस तरह छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, अपने जैकेट्स के नीचे अपनी जो स्वेटर्स हैं वो यूज करेंगे, हाईनेक्स यूज करेंगे। सेम लेडीज के लिए भी आप लोग इन जैकेट्स के साथ अपनी जो बाकी सर्दियों की क्लोथिंग है वो जरूर रखेंगे। ये अकेली जैकेट के नीचे अगर मैं सिंपल अपनी अगर शर्ट या टी-शर्ट यूज करती हूँ तो अगेन ये काफी नहीं है। सो अगेन ये बस एक जैकेट की एक आइडिया देना था। एनीवेज जो फैमिलीज पाकिस्तान से आ रही हैं, आप लोगों ने अपनी पाकिस्तान से कंप्लीट शॉपिंग करके आना है। बिकॉज द मोमेंट आप एयरपोर्ट पे इस सीजन में जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे अपनी टैक्सी तक के लिए भी तो बीमार हो सकते हैं, सर्दी लग सकती है। आप लोगों के पास प्रॉपरली इस सीजन में अगर आप लोग टर्की विजिट कर रहे हैं, टर्की आ रहे हैं, तो आप लोगों के पास पहले से प्रॉपर एक आप लोग की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये जैकेट्स हैं और ये रिपीट कर रही हूँ इसका, ये अंदर से प्रॉपर ये अच्छी जैकेट्स हैं। अच्छा, ये जैकेट्स हो गई जी। अब आते हैं शॉल्स और डिफरेंट जो दुपट्टे हैं। जो लेडीज पाकिस्तान से आ रही हैं, मेरी मोस्टली ऑडियंस पाकिस्तान से है, अगर आप यहाँ आते हैं इस सीजन में तो आप अपने इन जैकेट्स, इन स्वेटर्स के साथ इस तरह के डिफरेंट जो स्टाइल के स्कार्फ्स हैं, जो स्टोल्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी ऑप्शन आपके पास है सिल्क स्कार्फ्स की है। ये सिल्क स्कार्फ्स हैं, ये जो अक्सर आप लोगों ने YouTube वीडियोस में देखा होगा, सोसाइटी बाजार, जिसको अक्सर लोग संडे बाजार, मंडे बाजार के नाम से YouTube वीडियोस हैं। ये स्कार्फ्स इन बाजार में बहुत रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे प्रिंट्स में अवेलेबल हैं। टर्किश कल्चर में मोस्टली जो लेडीज हैं वो ये स्कार्फ्स बहुत यूज करती हैं, ट्रायंगल शेप की फॉर्म में, बहुत अच्छे। इसकी प्राइस है 30 टर्किश लीरा। सोसाइटी बाजार से ये मैंने लिया था। सो आप अपनी जो ऑप्शन है, अगर आपने अपनी ड्रेसिंग को टर्किश कल्चर के हिसाब से चेंज करना है तो आप अपने ये सिल्क स्कार्फ्स यूज कर सकते हैं। सो ये एक सिल्क स्कार्फ्स की एक ऑप्शन है, सिल्क के स्कार्फ। अगेन दूसरी एक ऑप्शन आपके पास कैप्स की है। आपके पास स्नोफॉल का सीजन आ जाएगा, इस सर्दियों का टाइम है, आपके पास कैप्स की फुल वैरायटी होनी चाहिए। ये डिफरेंट स्टाइल की, डिफरेंट शेप्स की कैप्स हैं। ये है, ये कैप्स हैं, ये और ये। सो ये कैप्स हैं, ये ग्लव्स मस्ट हैं। बिकॉज मैं अभी जब ग्रोसरी करने जाती हूँ तो जब आपकी ठंडी हवा होती है तो मोस्टली अक्सर मेरी जो सर्दियों के सीजन में स्किन काफी हाथों की खराब हो जाती है। एनीवेज सर्दी ज्यादा होती है, हवा तेज होती है तो हाथों पे सर्दी लगती है। सो ये ग्लव्स हैं, ये दूसरे ग्लव्स हैं डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पर अगेन ये जो आज की वीडियो में मैं सारी जो चीजें दिखा रही हूँ ये एक लग्जरी या फैशन एस्पेक्ट नहीं है। ये सब ग्लव्स, ये चीजें आपकी यहाँ के वेदर के हिसाब से मस्ट रिक्वायरमेंट है। सो ये ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर मोबाइल यूज करती हूँ तो मोबाइल्स के ऑपरेट करने के लिए, अदरवाइज मैं अपनी फिंगर्स कवर कर देती हूँ। सो ये डिफरेंट ग्लव्स हैं, ये भी आपको LC YKK पे, डिफेक्टो पे ये ग्लव्स अवेलेबल हैं। ये नेक और हेड कवर है।
ये हस्बैंड के ग्लव्स का सेट है। सो अगेन ये सर्दियों का एक एस्पेक्ट है जहाँ पे आप बच्चों के, बड़े बच्चों के स्कार्फ्स और कैप्स हैं। आप लेडीज ने भी अपने साथ ये जो कैप्स और स्कार्फ्स हैं, ये रिपीट कर रही हूँ, मस्ट अपने साथ रखने। ये जो आज की वीडियो में मैं सारी चीजें बता रही हूँ, ये लग्जरी फैशन एस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग अपने पास ये चीजें अगर ये चीजें अगर सारी आप लोग अपने साथ नहीं रखते, आप कहीं बाहर इस सीजन में ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं और आपके सर के ऊपर सिंपल आपका खदर का या किसी भी मटेरियल का दुपट्टा है, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई बिलीव कि हम पाकिस्तानी लोग आज अभी तक थोड़ा टाइम लग रहा है, हम लोगों को भी यहाँ पे 5 साल हो गए। हम लोगों को स्टिल थोड़ी सी अगर सर पे हवा लगती है तो तबीयत खराब हो जाती है, सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हवा बहुत तेज होती है। यहाँ के लोग थोड़े यूज टू हो गए हैं। समटाइम्स मुझे बहुत ज्यादा हैरत होती है, बिकॉज अक्सर लेडीज होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके सर पे उस तरह कैप्स स्कार्फ नहीं होता जब अक्सर बहुत तेज बारिश या हवा चल रही होती है। मे बी शायद वो लोग इस वेदर के हिसाब से उनकी बॉडीज यूज टू है। पर रिपीट कर रही हूँ, ये स्कार्फ्स, ये कैप्स, ये ग्लव्स आप लोग के पास इस सीजन में, जब आप लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर के सीजन में आ रहे थे, विजिट कर रहे थे, उस टाइम ये चीजें इतनी मस्ट कंपल्सरी नहीं थी। कुछ ही टाइम में स्नोफॉल का सीजन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, अगर आप लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं टर्की सेटल होने के लिए, सो ये चीजें आप लोग के पास मस्ट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे जहाँ पे ये जैकेट्स हैं, उसके साथ ये मैंने यही ऑनलाइन परचेज किए थे। मैं इसके इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक तोफिसा है और एक zene.com है। मैं उनके नाम नीचे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। ये डिफरेंट बहुत थिक वुलन मटेरियल के कोट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं घर में अपने घर के कपड़ों में हूँ और अगर बच्चे की, बेटे की स्कूल वैन आती है तो मैं ये ऊपर यूज कर लेती हूँ। अदरवाइज एक ये है ऑप्शन, एक ये चेक प्रिंट में है, ये है। अदरवाइज ये जो लॉन्ग कोट्स हैं, हुड के साथ हैं ये, और मुझे अगर बच्चों को स्कूल से पिक करना है, मैं घर के कपड़ों में हूँ, घर की ड्रेसिंग में हूँ, सो आई फील कि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि मैं घर के टी शर्ट पजामा में मैं बाहर बेटे को पिक करने चले जाऊँ, तो आई यूज दिस। ये फुल लेंथ है, टांगों तक है, सो अदरवाइज ये यूज हो जाता है। ये भी फुल गरम है, तो मैं ये यूज करने के साथ ऊपर जो मैंने जैकेट मेंशन की, वो जैकेट यूज करती हूँ। सो एक ये ऑप्शन है। दूसरा, इसमें ये एक कलर ब्लैक है, अगेन ये भी हुड के साथ है और ये फुल लेंथ है। जहां मैंने मेंशन किया कि जहां छोटे बच्चे हैं, बेबीज हैं, अपनी जो जैकेट्स हैं उसके साथ अपनी स्वेटर्स यूज करेंगे। आप लोग भी स्वेटर्स का तो पाकिस्तान से, फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग लेंथ मेरी हाई नेक स्वेटर्स हैं, ये हाई नेक है, ये हाई नेक स्वेटर्स हैं। एक ये स्वेटर है, ये यही ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम ली थी, ये ट्रेंडीओल से ली थी। लास्ट मैंने अभी कुछ देर पहले मेंशन किया कि जो ट्रेंडीओल की शॉपिंग है ऑनलाइन, वो बहुत अच्छी है। लास्ट ये है, सो ये हैंड निट है, एक ये स्वेटर्स है। लास्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ
अगेन स्टोल और स्कार्फ्स की। एक ये स्कार्फ है, लेडी स्कार्फ है। ये लेडी स्कार्फ है। ये स्टोल है, ये पाकिस्तान से ही परचेज किया था, ये पाकिस्तान से लिया हुआ है, पर अगेन इसको मैं फोल्ड करके एज स्कार्फ यूज कर सकती हूँ। ये मेरे फादर ने गिफ्ट किया था। ये है, ये पेशावर जो बाड़ा है ये वहां से लिया हुआ है, ये वहां की। ये अगेन वुलन स्कार्फ है, ये भी स्कार्फ है। लास्ट में ये शॉल है, मैं इसको अगेन फोल्ड करके नेक पे कवर करने के लिए मैं स्कार्फ यूज करती हूँ। सो अगेन ये सारी जो स्कार्फ्स की आप रेंज देख रहे हैं, ये सब चीजें सर्दियों में यूज होती हैं। अगर आपने यहाँ इस सीजन में आना है, आपकी ड्रेसिंग में आपके साथ ये चीज जो स्कार्फ्स हैं, आपकी कैप्स, ग्लव्स मस्ट हैं। अगेन जो लास्ट में एक आइटम मैं शेयर करती चलूं, ये वुलन टाइट है। जिस तरह मैंने छोटे बच्चों का आप लोगों को मेंशन किया था, टांगों पे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, हवा बहुत तेज होती है। इसका मटेरियल आप लोग देखें स्ट्रेचेबल है और ये बहुत ज्यादा थिक मटेरियल है। ये मैंने सोसाइटी बाजार से लिया है, इसकी प्राइस है 30 एग्जैक्टली, ये 30 का है। सो ये मैं अपनी जो जीन्स पैंट्स हैं, जो मेरी ट्राउजर्स हैं, मैं उसके नीचे यूज मस्ट, बिकॉज खाली इस मौसम में सर्दी में मैंने आप लोगों को बाहर का वेदर दिखाया आज। अब इतनी ज़्यादा सर्दी होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि सिंपल अगर आप अपनी पेंट्स खाली यूज़ करते हैं, बच्चों को खाली पेंट्स बनाते हैं, सर्दी लगती है। लास्ट अभी हम लोग गए हुए थे तो बेटे ने वही कंप्लेंट की कि मामा टांगों पे सर्दी लग रही है। सो ये जो टाइट्स हैं, वुलन टाइट्स आप कहेंगे, थर्मल टाइट्स कहेंगे, ये आप लोगों के पास मस्ट होनी चाहिए। सो लास्ट में बूट्स, मैंने आपको बेटे के बूट्स दिखाए थे, जहां नॉर्मल लेडीज के डिफरेंट जॉगर्स, शूज, हाई बूट्स, वो तो आपकी कलेक्शन होती ही है। जो ये हैं, ये रेन बूट्स हैं। अगेन जब बारिश हो रही है, मैं अपने बच्चों को मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब हमारा पहला साल था इस्तांबुल में, तो बेटे का क्लास 1 थी, उन दिनों बहुत हमारे लिए कंप्लीट, मेरे लिए स्पेशली एक बिल्कुल चेंज था वेदर के हवाले से। तो मैं जब बारिश भी हो रही होती थी, मुझे तेरे से याद है कि उमर अक्सर कहता था कि मामा छुट्टी करनी है। सो मैं छुट्टी बच्चों को नहीं करवाती थी। अम्ब्रेला, छतरी टूट जाए, खराब हो जाए, मस्ट मैं बच्चों को अपने साथ जरूर, स्कूल उनका जो स्कूल से छुट्टी का मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं है। सो जब बारिश हो रही है, सड़कें ऊपर नीचे हैं, स्पेशली अगर सड़क ऊपर की तरफ है और ऊपर से जो बारिश का पानी आ रहा है वो इतनी ज्यादा तेज स्पीड में होता है कि डेफिनेटली आपके जो शूज हैं वो ऊपर तक थोड़े सॉक्स के साथ गीले हो जाते हैं। सो जो ये रेन बूट्स हैं, इसमें ये एक बेनिफिट हो जाता है कि आपके शूज और आपकी सॉक्स गीली नहीं होती। ये सब जो प्रिपरेशन है तब है जब मैं यहाँ हूँ, बच्चों के साथ अकेली हूँ, हस्बैंड नहीं है पिक एंड ड्रॉप के लिए, कार नहीं है, तो डेफिनेटली मैंने और बच्चों ने पैदल मूव करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें मस्ट हैं। सो बस ये आज की वीडियो में फुल इन डिटेल मैंने आप लोग को एक जो सर्दियों का टर्की में, इस्तांबुल में जो सर्दियों के लिए क्लोथिंग ड्रेसिंग के हवाले से क्या प्रिपरेशन है, क्या होनी चाहिए, आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे। अगेन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने सारी वार्डरोब अलमारी की अपनी निकाल के शो करवा दी है। मैं इतनी कपड़े नहीं कलेक्ट करती। ये सारे जो आप लोग स्कार्फ्स और ये देख रहे हैं, ये 8-9 years पुराना है। ये
4 साल इसको हो गए, मैं कपड़े रखती हूँ, मैं कपड़े इतने ज़्यादा परचेज करने का मुझे आई बिलीव इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं होने चाहिए। उस पे इन डिटेल कभी वीडियोस में बात होगी। सो बस अपनी जो ड्रेसिंग है उसको ज़्यादा डिसेंट, ज़्यादा मॉडेस्ट रखें। आई बिलीव वो ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन है रादर इसके कि उर्दू का एक मुहावरा है कि आधा तीतर आधा बटेर वाला एक कॉन्सेप्ट हो। सो लेडीज़ को बस मेरा छोटा सा मैसेज है कि ड्रेसिंग बड़ी डिसेंट और मॉडेस्ट रखी जाए। आप अपने कल्चर के हिसाब से, पाकिस्तान में शलवार कमीज़ और दुपट्टे का कॉन्सेप्ट है। शलवार कमीज़ और दुपट्टा गर्मियों के सीज़न में आप इस्तांबुल टर्की मैनेज कर लेते हैं। मैं इस्तांबुल सुल्तान अहमद इस सीज़न में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज आई विजिट की। जो सर्दियों का सीज़न आ जाएगा, आई बिलीव कि आप लोग जो टर्किश कल्चर के हिसाब से सिल्क स्कार्फ्स हैं, स्टोल्स हैं, उसके हिसाब से अपनी ड्रेसिंग को एंजॉय कर सकते हैं। पर अगेन एक डिसेंट और एक मॉडेस्ट तरीका रखा जाए तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक लास्ट आइटम, मैं 6 साल से यहाँ इस्तांबुल टर्की में रह रही हूँ। हर फैमिली का एक अपना एक पैटर्न होता है। मैं अगर बच्चों को एक सीजन कुछ टाइम ये भी आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, बहुत ज्यादा हवा की स्पीड होती है। सर्दियों में मस्ट 2 या 3 जो अम्ब्रेलाज हैं, छतरी हैं, वो डेफिनेटली टूटती हैं बिकॉज हवा की स्पीड इतनी तेज होती है कि आप छतरी को पकड़ नहीं सकते, वो टूट जाती है। और वो बारिश से तो गीले होते ही हैं। जो मैंने आप लोग के साथ जैकेट शेयर की वो इस पैराशूट मटेरियल की होती है कि अगर नॉर्मल एक हल्की सी बारिश हो रही हो तो आपके कपड़े गीले नहीं होते। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश है, इस थ्रूआउट 6 साल 5 साल के टेन्योर में, 5.5-6 साल के टेन्योर में ऑलमोस्ट 6-7 बार ऐसे हो चुका है कि बहुत एक्सट्रीम बारिश थी और इतनी ज्यादा थी कि घर आके मुझे अपनी, जो मैंने आप लोग के साथ एक प्रॉपर जैकेट शेयर की, वो अंदर तक गीली थी और मुझे उसको जो हीटर्स हैं उसके ऊपर खुश्क करना पड़ा, ड्राई करना पड़ा। उसके लिए मैं ये उन सिचुएशंस के लिए मैं ये रेन कोट्स यूज करती हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट 4 और 5 हैं टोटल। ये रेन कोट्स हैं, बच्चों के सेपरेट हैं, मेरे सेपरेट हैं। अगेन मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तब बच्चों को मुझे स्कूल ड्रॉप करना है। और लेकिन बारिश का जो पैटर्न है वो अक्टूबर स्टार्ट से ऑन एंड मोस्टली बारिश का ये जो टाइम है, स्पेल है, ये चलता रहेगा। तो मैं बारिश हो रही हो, स्नोफॉल टाइम हो, मैं इंशाल्लाह ऑन एंड ऑफ आप लोग के साथ थ्रू आउट सारा जो एक लाइफस्टाइल है। अब स्नोफॉल टाइम आएगा तो हम बाहर किस तरह निकलते हैं और क्या सिचुएशन होती है, मैं सारी अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पर बात बताने का मकसद ये है कि बारिश हो रही हो, स्नोफॉल हो रही हो, कुछ भी हो, अनटिल एंड अनलेस बच्चे बीमार ना हो, मैं बच्चों को स्कूल से छुट्टी नहीं करवाती। तो एक तो जो स्ट्रॉलर प्रेम है उसका कवर हो गया। आपको खुद को कैसे कवर करना है, ये प्रॉपर रेन कोट्स हैं। ये मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने मामा बाबा से पाकिस्तान से मंगवाए थे। ये रेन कोट्स हैं, प्रॉपर हुड है उसका, ये एक उसका कैप सी उसकी दी हुई है। तो मेरे पास ये रेन कोट्स हैं। इस जब मैंने आपसे शेयर किया, जब मोमेंट सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो मैं जहाँ हम सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, साथ में ये भी मेरे अभी जो जैकेट्स हैं उसके साथ कबर्ड में ये साथ ही पड़े हुए हैं। सो दैट इन केस अगर हम कभी सुबह उठते हैं और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है मुझे, तो मुझे कबर्ड में बिगिन करके चीजें ढूंढनी ना पड़े, ये बिल्कुल मेरे पास ही पड़ी हुई है। सो ये है, अगेन इसको टर्किश में बोलेंगे यामुरलुक। यामुर कहते हैं बारिश को, बारिश को टर्किश में बोलते हैं यामुर। यामुर रेन कोट, रेन कवर को बोलेंगे यामुर लुक, यामुर लुक। सो ये है, एक ये है प्रॉपर, थोड़ा सा हल्का सा हैवी है पर अच्छा प्रॉपर ये एक रेन कोट है। एक ये है और ये थोड़ा लाइट है, फ्रंट पे इसकी जिप है। अगेन इसका हुड साफ है मौजूद और ये है। सो बस आज की वीडियो में एंड में मुझे आपसे ये शेयर करना था। मुझे काफी टाइम हो गया इस्तांबुल में। मेरा लाइफस्टाइल पैटर्न यही है कि सर्दियों के टाइम पे मुझे ये सब चीजें मेरे साथ मौजूद होती हैं।
सो अगेन जो फैमिलीज पाकिस्तान से इस सीजन में प्लान कर रही हैं वो टर्की सेटल होने के लिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल एक एक्सट्रीम वेदर चेंज होगा, बिकॉज पाकिस्तान के वेदर से यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फर्क है, डिफरेंट है। तो ये छोटी छोटी प्रिपरेशंस आपको आपकी होनी चाहिए। ये मैंने जो रेन कोट्स हैं ये पाकिस्तान से मंगवाए थे अपने पेरेंट्स से, पाकिस्तान पोस्ट से, उन्होंने मुझे कोरियर पार्सल कर दिए थे। सो ये पाकिस्तान से ही लिए हुए। आप लोगों क्या इस सीजन में, पहले तो ये सीजन आइडियल नहीं है अगर आप अपनी फैमिली के साथ टर्की सेटल होते हैं। अगेन हर फैमिली की अपनी मजबूरी है उनका। अगर आप लोग इस सीजन में आ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें, ये तैयारी, ये प्रिपरेशन, ये चीजें आप लोग के पास होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो मैं अपनी यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पर्पसफुल लगी होगी, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज डू सब्सक्राइब। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।